डियर स्टूडेंट एंड रेस्पेक्टेड टीचर, क्लास 7 मैथ की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 5.3 का आज क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की आप वीडियो देख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो उसको लाजमी देखें, तब आपको क्वेश्चन नंबर 2 की अच्छे तरीके से समझ आएगी। क्लास 7, क्लास 6 और क्लास 8 की जो मैथ की प्ले लिस्ट है वहाँ पर जाके इन तमाम क्लासेस की वीडियोज़ को आप चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को समझने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो समझ लें, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट क्लास 10 तक तो मैंने नहीं देखा ये पढ़ाया गया है, ये फर्स्ट टाइम इसको शामिल किया गया है क्लास 7 में। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आसान है, मुश्किल नहीं है, इसको ज़रा देखें। कंपैरिजन ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड, यानी कि जो इस एक्सरसाइज की जो पहली वीडियो थी जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया है उसमें न सिर्फ मीन निकाला बल्कि मीडियन और मोड निकालने का मेथड भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये बुक की बैक साइड पे ये मौजूद है कि मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन, इसके बारे में वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। अब मैं इनका कंपैरिजन करना कि किसी भी एक डाटे का जब मीन, मीडियन, मोड निकाल लेते हैं तो उसका कंपैरिजन बाय कंपेयरिंग मीन, मीडियन एंड मोड वी कैन फाइंड आउट एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। यानी मीन, मीडियन, मोड जो है उसके एक रिलेशन है, उस रिलेशन को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इफ़ द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड डिफर, अगर मीन, मोड और मीडियन किसी भी एक डाटे की डिफरेंट आती है, देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज स्क्यूड और एसिमेट्रिक, जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो स्क्यूड होगी या एसिमेट्रिक होगी। अब देखें, ये देखें, सबसे पहले मीन, मीन अगर छोटा है, मीडियन उससे बड़ा है और मोड उससे बड़ा है, यानी मीन सबसे छोटा है, उससे बड़ा मीडियन है, उससे बड़ा मोड है उस डाटे का, यानी कि जो नंबर है वो हिसाब से, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये देखें, मीन सबसे छोटा, उससे बड़ा मीडियन, उससे बड़ा मोड। लेकिन अगर मीन सबसे बड़ा हो, ठीक है, मीडियन उससे छोटा हो और सबसे छोटा मोड हो उस डाटे का, तो वो वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ये देख सकते हैं, मोड सबसे जो है यहाँ पे बड़ा है, उससे जो छोटा है मीडियन है और उससे जो छोटा है वो मीन है। ठीक है, ये डाटा में ये है जी आपकी पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो एक में छोटे से बड़ा और एक में बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे हम। ठीक हो गया। अब दूसरे नंबर पे आता है, जब अगर मीन, मोड, मीडियन तीनों ही अगर आपस में बराबर हों, तीनों ही अगर आपस में इक्वल हों, बराबर हों, ठीक है, मीन, मोड, मीडियन, तो ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। इसमें मीन, मीडियन और मोड आपस में इक्वल का साइन लगा हुआ है, ये सारे के सारे आपस में बराबर होंगे। इफ़ द वैल्यू ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड आर इक्वल देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक होगी। ठीक है, ये आपने नया कॉन्सेप्ट है जो सीखना है। छोटी सी एक बात नीचे भी देख लें कि कीप इन माइंड मीन इज प्रेफर्ड ओवर मीडियन एंड मोड, यानी मीन को हम प्रेफर करते हैं जब भी डाटे को देखा जाए, क्योंकि मीन जो है उसकी सारी वैल्यूज डाटे में इस्तेमाल होती हैं। मीडियन तब इस्तेमाल कर रहे हैं, मीडियन इज यूजफुल व्हेन डाटा हैज एक्सट्रीम वैल्यू, जब डाटे की वैल्यूज जो है वो कुछ छोटी हों, कुछ बहुत बड़ी हों, तो मीडियन इस्तेमाल करते हैं। मोड इसलिए इस्तेमाल करते हैं, मोड इज यूज्ड व्हेन मोस्ट कॉमन वैल्यूज रिक्वायर्ड, जब मोस्ट कॉमन वैल्यूज चाहिए हो तो आप मोड इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये था कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नंबर 2 पे आने से पहले एक छोटा सा टॉपिक था, वो आपने उम्मीद है कि समझ लिया होगा, और उसमें किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो उसको दोबारा देखें, वो बातें समझ आएंगी, तब हम इस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कंपेयर मीन, मीडियन एंड मोड एंड आल्सो टेल द शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। कंपेयर करना है इसका मीन, इस डाटे के मीन को, मीडियन को और मोड को, फिर आपने बताना है कि डिस्ट्रीब्यूशन की शेप क्या है। शेप ही के बारे में बात कर रहा था, तो हमने देखा है। तो मीन, मोड, मीडियन सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो बारी बारी पहले मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने का फार्मूला आप जानते हैं, आपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़ा है। ये होता है समेशन, ठीक है, समेशन x डिवाइडेड बाय n, समेशन x डिवाइडेड बाय n। इससे मुराद है कि जितने भी नंबर हैं, मीन, ये मीन की सिंबल है, उन सबको ऐड कर दें। 20, 25, 21, 20, 25, 21, 24, 22, 18, 32, 20, और इनको डिवाइड कर दें, कितने नंबर हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे डिवाइड कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके पास मीन आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास मीन आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 में हम सीख चुके हैं। इनको सबको पकड़ के करते हैं ऐड करेंगे 20 25 21 24 22 18 32 और 20, 182 नीचे करेंगे डिवाइड 8 से, डिवाइड बाई 8, 182 डिवाइड बाई 8, तो ये आ रहा है 22.75। ये है जी इस डेटे का मीन। ठीक हो गया, ये इस डेटे का मीन आ गया। ठीक है, मीन हमने फाइंड कर लिया। एक छोटी सी मैं लाइन लगा देता हूं। अब चलते हैं मीडियन की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं? मीडियन की तरफ। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले डेटे को अरेंज करना जरूरी है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? सबसे छोटा नंबर है 18। 18 के बाद 19 नहीं है, 20 है। 20 दो दफ़ा है, तो 20 को हम लिखेंगे 2 दफ़ा। अब 20 के बाद 21 है, 21 हमारे पास एक दफ़ा है। 21 के बाद हमारे पास 22 भी है। ठीक है, 22 के बाद 23 नहीं है, 24 है। 24 के बाद 25 है, 24 के बाद 25 भी हो गया। 25 के बाद हमारे पास 32 है। 8 नंबर है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये क्या है? 8 एक इवन नंबर है। 8 एक इवन नंबर है, यानी टोटल डिजिट कितने हैं? टोटल डिजिट 8 है। ठीक है, 8 क्या है? 8 एक इवन नंबर है। 8 एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए आपने ये करना है कि 2 नंबर यहां से हटाएं, 2 नंबर यहां से हटाएं। ठीक है, और फिर 1 नंबर यहां से हटाएं, 1 नंबर यहां से हटाएं। दरमियान में 2 नंबर बचेंगे। दरमियान में 2 नंबर बचेंगे आपके पास। कितने नंबर बचेंगे? 2। तो जब भी नंबर ऑफ डिजिट जो है 8 होंगे, इवन नंबर होंगे, दरमियान में 2 बचेंगे। 8 हो गए तो उसका जिक्र मैं करूंगा। इसका मीडियन फाइंड करने का तरीकाकार ये है। मीडियन फाइंड करने का तरीकाकार, इसका जो फार्मूला हमने स्टडी किया है वो ये है। हमने फार्मूला स्टडी किया है कि ये टर्म नंबर 4 और 5 है। टर्म नंबर 4 और 5 है, तो यहां पे आप लिखेंगे थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। थर्ड और फोर्थ टर्म क्या है आपके पास? ठीक है, एक 21 प्लस 22 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। इनको पकड़ के करें ऐड। ऐड जब करेंगे तो हमारे पास आएगा 21 जमा 22, 43 डिवाइड बाय 2। 43 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 21.5। तो ये आपके पास जो है वो मीडियन भी आ गया है। ये आपने इसका मीडियन भी फाइंड कर लिया। अदरवाइज इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते, जस्ट यहाँ पे जो 2 नंबर बचेंगे उनको ऐड करें, 2 पे डिवाइड कर दे, वो हमारा मीडियन होगा। लेकिन इसको अरेंज करना ज़रूरी है, इसको अरेंज करना ज़रूरी है। अदरवाइज बुक में मेथड मेंशन है, जब भी पॉजिटिव नंबर होंगे, जब नंबर ऑफ डिजिट पॉजिटिव नंबर होंगे, दरमियान में दो डिजिट बनेंगे, वो लिखेंगे थर्ड एंड फोर्थ टर्म डिवाइड बाय 2। हो सकता है ये वाली टर्म 6th और 7th हो जाए, ये टर्म 3 और 4th होगी। ये डेटे के 3, सॉरी तीसरी और चौथी नहीं है, चौथी और पांचवी है। यहाँ पे गलती हुई है, चौथी और पांचवी है। यहाँ पे लिखेंगे 4th और 5th। ये अच्छा हो गया, इसकी करेक्शन कर ली है। 4 और 5th टर्म है। ठीक है, तो 4 और 5th टर्म है वो 4th और 5th टर्म यही है, 21 प्लस 22 डिवाइड बाई 2, 43 डिवाइड बाई 2, तो 21.5 आ गई। ठीक है, अब आते हैं मोड की तरफ। मोड सबसे आसान है। इस डेटे में जो नंबर सबसे ज़्यादा दफ़ा आया वो मोड है। डेटे में सबसे ज़्यादा दफ़ा क्या आया है? वो 20 आया है। 20 दो दफ़ा आया है, तो मोड इसका होगा 20।
2 दफ़ा 20 नहीं लिखना, 20 आएगा एक दफ़ा, लेकिन क्योंकि सबसे ज़्यादा दफ़ा 20 आया तो 20 इसका मोड है। तो यहाँ पे ये तो काम आपने कर लिया। असल काम ये कि कंपेयर मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन मोड को कंपेयर करना है। ये आपके पास मीन, ये आपके पास मीडियन, ठीक है, और ये आपके पास मोड। अब देखें मीन क्या है, मीन आया है 22.75 और आपके पास मीडियन क्या है, मीडियन आया 21.5 और मोड क्या आया 20। अब ये क्या है, देखें ये बड़ा नंबर है, ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, ठीक हो गया। यानी कि ये आपका कंपैरिजन बनेगा, ये कंपैरिजन आपका आपस में बनेगा। मीडियन, मीन सबसे बड़ा, उससे छोटा मीडियन और सबसे छोटा मोड, तो ये आपका कंपैरिजन बन रहा है। तो ये आपने जो पढ़ा है वो है पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपने बेसिकली कंपेयर करके बताना है, लेकिन कंपेयर करके बताने के लिए आपको ये सारे वाले जो काम है वो करने पड़ेंगे जो इस क्वेश्चन में हमने किए हैं। तो उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं समझ आई तो बाकी क्वेश्चन देखें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 2 का सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में ये वाला डाटा आपको दिया गया है, ठीक है। इसका अगेन सबसे पहले मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने का समीशन एक्स, सारे नंबर को ऐड करें, टोटल जितने नंबर उन पर डिवाइड कर दें। ये सारे के नंबर मैंने लिखे हुए हैं, ये वाले नंबर हैं सारे, इनको प्लस के साइन के साथ लिखा हुआ। टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने 9 डिजिट हैं। तो आप इसको ऐड करते हैं, सबसे पहले इसको ऐड करते हैं। ऐड करने के कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। 9 + 13 + 9 + 19 21 + 15 + 30 + 35 + 91 242 ये आता है। 242 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 26.88। 26.88 है तो 8 9 कर लेते हैं, ये हमारे पास आएगा मीन। ये हमारे पास मीन आ गया। अब जिस तरह पहले मैंने एक एक चीज़ आपको पार्ट 1 में क्लियर की, अब ये चीज़ें मैंने लिख दी हैं, ये फार्मूले मैंने लिख दिए हैं सब सारे, और इनको आपके सामने जस्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब चलते हैं आगे। मीडियन के लिए डाटे को अरेंज करना ज़रूरी है, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में कर लें, चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लें। ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में किया है, सबसे छोटा पहले सबसे बड़ा आखिर पे। आप इसको उल्टा भी अरेंज कर सकते हैं। तो अब देखें कि ये टोटल नंबर कितने हैं, 9। टोटल डिजिट कितने हैं, 9। टोटल डिजिट है 9 विच इज़ ऑड नंबर। जब टोटल नंबर 9 हो, ऑड नंबर हो, तो इसके लिए फार्मूला चेंज हो जाता है। फार्मूला क्या होगा, n + 1 / 2 nth टर्म आएगी। n से मुराद है टोटल डिजिट कितने हैं। टोटल डिजिट है हमारे पास 9। टोटल डिजिट कितने हैं, 9। 9 + 1 / 2 और 9 + 1 10 / 2, तो क्या आएगा, 5th टर्म। जवाब क्या है, 2 5 = 10। तो इस डाटे की जो 5वीं टर्म है वो इसका मीडियन है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये इसका मीडियन कहलाएगा। एक सादा तरीका भी है, 2 नंबर इधर से छोड़ें, काटें, 2 नंबर इधर से काटें, 2 नंबर इधर से काट दिए, ये 2 नंबर इधर से काट दिए, 2 नंबर इधर से काट दिए, दरमियान में एक ही नंबर बचेगा। जब टोटल नंबर जो है वो ऑर्डर नंबर होंगे, दरमियान में एक ही नंबर होगा, वही उसका मीडियन होगा। जब पार्ट 1 की तरह नंबर ऑफ डिजिट जो इवन नंबर हो गए, दरमियान में 2 नंबर बचेंगे, उन 2 नंबर को ऐड करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका तो 19 जो है वो मीडियन आता है, और ये 5th टर्म है, 1 2 3 4 5 5th टर्म है। तो यहाँ पे जो मीडियन है वो आपके पास 19 आएगा, 19 इसका मीडियन आएगा। अब चलते हैं मोड की तरफ। मोड क्या होता है, जो नंबर डाटे में सबसे ज़्यादा दफ़ा आया वो मोड है। तो 9 जो है वो सबसे ज़्यादा दफ़ा आया, तो 9 ही इसका मोड है। तो अब इसको कंपेयर कर लेते हैं। मीन आया हमारे पास 26.89 और हमारे पास जो मीडियन आया है वो है 19, और जो हमारे पास मोड आया है वो है
9। तो अगेन आप चेक कर सकते हैं, मीन सबसे बड़ा है, ठीक है, मीडियन उससे बड़ा, सबसे छोटा मोड है। तो सबसे बड़ा अगर मीन हो, उससे छोटा मीडियन हो, उससे छोटा मोड हो, तो ये आपके पास पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये इसका आंसर बनेगा। तो ये आपको आखिर में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में ये डाटा आपको दिया गया है, ठीक है। इस डाटे का जब मीन निकालेंगे तो मीन निकालने का फार्मूला ये लिखा हुआ है, सबको पकड़ के मैंने प्लस के साइन के साथ लिख दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल जो नंबर है वो कितने हैं, टोटल डिजिट जो है वो 10 है, 10 डिजिट है। और इन सबको ऐड करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा। जब हम इनको ऐड करते हैं 24 80 50 55 66 68 79, 2 दफ़ा 80 है, फिर आपके पास 95 है। तो 677 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारे पास इसका जो मीन आता है वो 67.7 आता है। ये हमारे पास इसका मीन आ गया, ठीक है। मीन हमने निकाल लिया। अब जब मीडियन की तरफ चलेंगे, मीडियन के लिए डाटे को अरेंज करना ज़रूरी है, वो मैंने वीडियो लंबी ना हो ज़्यादा, डाटे को ऑलरेडी पहले से अरेंज कर दिया है। सबसे छोटा है, सबसे बड़ा आखिर पे। टोटल नंबर कितने हैं, 10। टोटल डिजिट कितने हैं, 10। टोटल डिजिट कितने, 10। 10 एक इवन नंबर है, 10 एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए आप लिखेंगे 2 टर्म इधर से छोड़ें, 2 इधर से छोड़ें, 2 इधर से छोड़ें, 2 इधर से छोड़ें, और ये वाली दोनों नहीं छोड़ेंगे, फिर तो नंबर ही खत्म हो जाएंगे। जब भी नंबर ऑफ डिजिट इवन नंबर होंगे तो दरमियान में 2 टर्म्स बचेंगी, दरमियान में 2 टर्म्स बचेंगी। तो ये टर्म्स नंबर कौन सी हैं, 1 2 3 4, 5वीं और 6ठी, 5th और 6th टर्म है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 5th प्लस 6th टर्म को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आप करेंगे 5वीं 68 है, फिर 79 है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। टर्म आपके पास 68 है, 6ठी टर्म आपके पास 79 है, डिवाइड बाय 2 करेंगे। दोनों को करते हैं ऐड, दोनों को जब ऐड करेंगे 68 प्लस 79, तो आपके पास 147 आएगा। 147 आएगा, डिवाइड बाय 2 कर दें। 147 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आपके पास आएगा 73.5, 73.5। तो इस जो डाटा है, इसका जो मीडियन है वो 73.5 बनता है। ये आपके पास आ गया इसका मीडियन, ठीक है। उसके बाद मोड है। मोड डाटे में जो सबसे ज़्यादा दफ़ा नंबर आया वो मोड है। तो सबसे ज़्यादा दफ़ा क्या आया है, 80 आया है, सबसे ज़्यादा दफ़ा 80 आया है। तो इस डाटे का जो मोड है वो आपके पास है 80। डाटे का मोड मीन मीडियन आ गया, तो मीन आपके पास है 67.7, मीडियन आपके पास 73.5 और मोड आपके पास 80। अब आप देख सकते हैं मीन सबसे छोटा है, उससे बड़ा मीडियन और सबसे बड़ा जो है वो मोड है, ठीक है। तो सबसे बड़ा मोड हो, सबसे छोटा मीन हो, तो ये आपके पास नेगेटिव स्क्यूइड, ठीक है, क्या होगी, नेगेटिव स्क्यूइड डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। ये आपका पार्ट नंबर 3 भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। स्क्रीनशॉट साथ ले सकते हैं। नंबर 2 का लास्ट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। इसमें ये डाटा दिया गया है, 6 आपको दिया गया है 13 टाइम, 13 दफ़ा 6 6 6 6 लिखा हुआ है। इस डाटे को कंपेयर करना है, मीन निकालने के लिए मैंने इनको एडिशन की फॉर्म में लिख लिया है। तो टोटल डिजिट कितने हैं, टोटल डिजिट जो है वो आपके पास 13 है। देख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डिजिट है। इनको ऐड करेंगे तो 13 मल्टीप्लाई बाय बेशक 6 कर लें, 13 मल्टीप्लाई बाय 6 तो आएगा 78। 78 को डिवाइड बाय 13 करेंगे
तो ये आपके पास आएगा 78 डिवाइड बाय 13, तो ये आपके पास आएगा 6। ठीक है, 6 आएगा इसका मीन। ये मीन आपके पास आ गया 6। अब देखें मीडियन फाइंड करना है तो इसको अरेंज करने के लिए अरेंज क्या करेंगे, वही अरेंज आए 6 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर है। तो टोटल डिजिट जो कितने बढ़ते हैं वो है 13 एक ऑड नंबर है। ठीक है, वैसे तो हमें पता है कि इसका मीडियन 6 आना, लेकिन अकॉर्डिंग टू फार्मूला करें 3 इधर से छोड़ दें, 3 इधर से छोड़ दें, 3 इधर से छोड़ दें और 3 इधर से छोड़ दें, दरमियान में एक ही नंबर बचता है। वो एक नंबर वही इसका मीडियन होगा, चाहे फार्मूले से कर लें चाहे फार्मूले के बगैर कर लें, जो नंबर बचेगा वही उस डाटे का मीडियन होगा। ठीक है, मीडियन भी आ गया। मोड, जो सबसे ज़्यादा दफ़ा नंबर आया वो मोड है, तो सबसे ज़्यादा दफ़ा नंबर क्या आया 6 आया, तो 6 ही इस डाटे का मोड भी कहलाएगा। तो मीन भी 6 है, मीडियन भी 6 है और मोड भी 6 है, सारे 6 6 है, सारे आपस में क्या है बराबर है, बराबर है, मीन मीडियन मोड बराबर है। जब ये आपस में बराबर हो तो ये सिमेट्रिक कहलाएगी, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। ठीक है, ये आपस में सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी जिसमें मीन मोड मीडियन बराबर आता है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जल्द अज जल्द रिप्लाई करूँ। और ये वाली वीडियोज़ जो है मेरे चैनल को लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, टीचर के साथ शेयर करें। तमाम जो क्लास है उनकी कंप्लीट बुक की वीडियो यहाँ पे इस चैनल के ऊपर आपको अवेलेबल है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग आउट।